Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक सरकार ने किया वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट, असेंबली में करारदाद रेजुलेशन मंजूर। कन्नड़ा लोगों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए 22 मार्च कर्नाटक बंद। बेंगलुरु में पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट। बिजली विभाग का शॉक, पर यूनिट 36 पैसे की बढ़ोतरी का ऐलान। शराब के नशे में मंदिर पर पथराव, बदमाश को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। टैक्स चोर लग्जरी कारों के ओनर्स को आरटीओ ने दिया झटका। जमीयत उलमाए हिंद के खिदमत, जेल में सहरी और इफ्तारी का इंतजाम। मछली चोरी का इल्जाम, महिला को पेड़ से बांधकर गैर इंसानी काम। घर को ही आग लगाया घर के चिराग ने। एमएलए अतनार के बयान पर सदन में हंगामा। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक सरकार ने किया वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट, असेंबली में करारदाद रेजुलेशन मंजूर। देश भर में चल रहे केंद्र सरकार से जारी किए जाने वाले वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जारी है संघर्ष के बीच कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक करारदाद रेजुलेशन मंजूर करके सबकी इत्तेफाक राय के बाद इस विवादित बिल को रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि यह राज्य के लोगों की उमंगों के खिलाफ जारी किए जाने वाला है बिल। हम केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने के लिए दबाव डालेंगे। कर्नाटक में यह बिल जारी नहीं होगा का बयान राज्य के कानून मंत्री एच के पाटिल के देने की मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी। बिल पेश करने के दौरान अपोजिशन और बीजेपी के एमएलएज ने किया सदन से वॉकआउट। कन्नड़ा लोगों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए 22 मार्च कर्नाटक बंद। मार्च 22 शनिवार के दिन कर्नाटक का बंद का ऐलान करने वाले कन्नड़ा पक्ष के अध्यक्ष वाटाल नागराज ने खाई है कसम। बंद को कामयाब करने राज्य की जनता से अपील। स्कूल कॉलेज जरूरी सामानों को छोड़कर सब कुछ बंद करके कन्नड़ा लोगों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए बंद को बनाए कामयाब। कई संगठनों का सपोर्ट। आंदोलनकारियों की मांगे हैं कि मराठी गुंडों पर कार्रवाई, एमईएस पर पाबंदी, कलसा बंडोरी महादाई योजना को फौरन जारी करने, हिंदी भाषा को ज़बरदस्ती हम पर लादने के खिलाफ और कल्याण कर्नाटक का विकास, कन्नड़ा कंडक्टर पर हमला करने वाले मराठी गुंडों के खिलाफ कार्रवाई, मेकेडाटू को लेकर तमिलनाडु के खिलाफ विरोध जैसे कई विचारों के साथ 22 मार्च सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद को कामयाब करने की वाटाल नागराज ने की है जनता से अपील। बेंगलुरु में पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की कार्रवाई में गिरफ्तार किया है। देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने का इस व्यक्ति पर इल्ज़ाम। मशहूर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में नौकरी पर तैनात दीप राज नामी व्यक्ति देश की सुरक्षा सिक्योरिटी से जुड़ी इंफॉर्मेशन पड़ोसी मुल्क को रुपयों के लालच में आकर देने का काम बिटकॉइन से मिल रहा था। इस जासूस को रुपया की जानकारी मिलते ही मत्तीकेरे के इलाके में रहने वाले इस गद्दार दीप राज को किया है गिरफ्तार। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में नौकरी, दुश्मन मुल्क के लिए काम, शायद दीप राज नाम होने से ही नहीं हो रही है इस पर देश से गद्दारी करने के बाद भी ज़्यादा इस पर चर्चा। बिजली विभाग का शॉक, पर यूनिट 36 पैसे की बढ़ोतरी का ऐलान। कर्नाटक का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमेटी का बड़ा फैसला। केपीटीसीएल और तमाम पावर सप्लाई कंपनियों के नौकरों की पेंशन और ग्रेच्युइटी की भरपाई और सरकारी खजाने पर पड़ रहे बोझ को कम करने, बिजली के बिल पर बढ़ोतरी, पर यूनिट पर हर यूनिट पर
36 पैसे बढ़ाने का फैसला। 1 अप्रैल से जारी होगा नया रेट कार्ड। गृह ज्योति के ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा इस फैसले का कोई इफेक्ट। सरकार को घेरने वाली अपोजिशन को इस तरह से दे रहे हैं सरकार के मंत्री जवाब। शराब के नशे में मंदिर पर पथराव, बदमाश को पकड़कर किया लोगों ने पुलिस के हवाले। बेलगाम शहर के पांगाड़ू गली में रही अश्वत्थाम मंदिर पर पथराव का मामला। पथराव करके फरार होने वाले उज्जवल नगर के निवासी यासिर को पकड़कर खंबे से बांध पुलिस के हवाले किया लोगों ने। इस हरकत की वजह बताते हुए आरोपी ने कहा कि होली के जश्न में बुर्का पहनकर नाच कर तमाशा करने से इसको हुआ था दुख। इसी से नाराज इसने की शराब के नशे में ये हरकत। न जाने कब एक दूसरे के भावनाओं की इज्जत करेंगे लोग। टैक्स चोर लग्जरी कारों के ओनर्स को आरटीओ ने दिया झटका। बेंगलुरु में बाहरी राज्यों से बेशकीमती लग्जरी कारें खरीदकर घूमने वाले टैक्स चोरों को आरटीओ अधिकारियों ने दिया बड़ा झटका। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी हुए अलर्ट। BMW, बेंज, पोर्शे, मिनी कूपर, रेंज रोवर, ऑडी जैसे 250 से ज़्यादा बेशकीमती लग्जरी कारों को सीज करने के बाद 400 केस दर्ज करके 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है आरटीओ अधिकारियों ने। जमीयत उलमाए हिंद की खिदमात, जेल में सहरी और इफ्तारी का इंतजाम। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए जेल में रमज़ान की सहरी और इफ्तारी के लिए जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से सारे इंतजाम। 1200 से ज़्यादा मर्द और 64 जेल में कैद औरतों के पूरे रमज़ान भर सहरी, इफ्तारी, तरावी और ईद के दिन भी ईद के इंतजाम किए जाते हैं हर साल। इस साल भी इसी खिदमत खल्क और अल्लाह की रज़ा, इंसानियत के काम आना ही इंसानियत का काम, कहा जमीयत उलमाए हिंद के रियासती सदर और जिम्मेदारों ने। मछली चोरी का इल्जाम, महिला को पेड़ से बांधकर गैर इंसानी काम। उडुपी के मलपे पुलिस थाना लिमिट में कल मछली चोरी का इल्जाम, महिला को पेड़ से बांधकर पीटने का गैर इंसानियत को शर्मसार करने वाले मामले पर उडुपी जिला एसपी अरुण कुमार ने दिया बयान। विजयनगर जिले से यहां आई लक्ष्मीबाई नामी महिला पर मछली चोरी का इल्ज़ाम लगाकर जो घिनौनी हरकत की है, इस शर्मनाक वारदात को अंजाम देने वाले सुंदर, शिल्पा, एक और आरोपी को गिरफ्तार करके वायरल वीडियो की जांच के बाद और भी कई गिरफ्तारियां की जाएंगी का बयान दिया है उडुपी जिला एसपी अरुण कुमार ने। घर को ही आग लगाया घर के चिराग ने। बेंगलुरु का बाहरी इलाका वलहल्ली पुलिस थाना लिमिट के ग्राम पंचायत मेंबर जगन्नाथ नामी व्यक्ति का घर लाखों का खर्च करके बेटे रंजीत को विदेश में पढ़ाई। सिंगापुर में पढ़ाई करने वाला रंजीत मलेशिया की लड़की के प्यार में उलझकर बार बार बाप से रुपयों की डिमांड। रुपया लेने के लिए घर आए रंजीत को बाप ने किया रुपया देने से इनकार, तो मायूस रंजीत घर की पहली मंजिल पर रहे अपने कमरे से पूरे घर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का किया है काम। पड़ोस के सीसीटीवी कैमरा को निकालने का नजारा, बगल के घर वाले कैमरे में कैद। घर को आग लगाने वाला निकला खुद घर का चिराग। एमएलए अतनाड़ के बयान पर सदन में हंगामा। विधानसभा में चल रहे बजट पर चर्चा के दौरान एमएलए अतनाड़ का बयान सरकार से मदरसे के बच्चों की शिक्षा के लिए किए गए ऐलान पर मदरसे में दी जाती है देश के खिलाफ शिक्षा के बयान पर भड़के एमएलए रिजवान अरशद और कांग्रेस के नेता खुद देश विरोधी हैं। अतनाड़ हर बार जहरीला बयान, समाज को बांटने का काम, झूठ बोलकर समाज को भड़काने वाले, मिलजुल कर रहे समाज में दरार डालने वाले इस देश विरोधी को क्यों दिया जाता है सदन में बोलने का मौका। अपने बयान पर माफ़ी मांगे अतनाड़ की जिद लगाए हंगामा किया कांग्रेस के नेताओं ने। तो वहीं एमबी पाटिल ने कहा कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाने वाले अतनाड़ को अब क्यों इनसे इतनी नफरत, कहा एमबी पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।